नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली में हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव टॉप 5 में। आज हम 5 चुनिंदा बातें बताने वाले हैं आने वाली Hyundai Tucson के ADAS फंक्शन के बारे में। ADAS जैसे आप अब तक शायद जान चुके होंगे, एडवांस ड्राइवर्स असिस्टेंट सिस्टम, जिसमें कि जो कार में लगे सेंसर हैं, रेडार, कैमरा, वो इसके सराउंडिंग के बारे में कार के कंप्यूटर को बताते हैं और कार उसी हिसाब से एक्ट करती है। तो इस Hyundai Tucson की बात करें तो यहाँ पर आपको एक रेडार सेंसर आगे मिल रहा है, एक कैमरा भी, और 2 रेडार सेंसर पीछे मिल रहे हैं। उससे क्या कुछ होता है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपने समझ लिया होगा कि कोलिजन अलर्ट जो सिस्टम होता है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। जब भी आप सामने से, जैसे हमने यहाँ क्या किया, एक साइकिलिस्ट, एक पेडेस्ट्रियन और एक कार, इन तीनों की डमी थी सामने, और अगर ब्रेक आपने टच नहीं किया तो ये कार खुद ब खुद रुक जाएगी। तो एक सिस्टम तो वो है। एक और फंक्शनल फीचर जो है वो है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल इसमें कहा जा सकता है, जिसमें आप जब स्पीड सेट करते हैं इस कार की तो आगे वाले कार की स्पीड के हिसाब से ये अपना स्पीड एडजस्ट करती रहती है। अब उसमें मान लीजिए आपने स्पीड 70 पे कर दिया, जैसा कि हमने किया था, सामने ट्रैफिक था या 2 गाड़ियाँ हमारे सामने जा रही थी, तो क्या हुआ कि इसने 60 के ऊपर ही ड्राइव किया खुद ब खुद। आप एक्सीलेट नहीं कर रहे हैं, आप एक्सीलेटर को टच नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप ही स्पीड ऊपर या नीचे कर रही है। वैसे इस फीचर में एक और ट्विस्ट इंटरेस्टिंग ये है कि आगे वाली कार जब रुक जाती है तो ये भी उसके पीछे जाके रुक जाती है, और अगर वो कार 3 सेकंड से पहले चली गई, यानी ऐसा सिनेरियो जहाँ पर आप रनिंग ट्रैफिक के अंदर हैं, तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको ऑफ नहीं करने की ज़रूरत है। आगे वाली कार रुकी और चली तो फिर अपने आप इसका जो सेंसर है वो पढ़ लेता है और कार जो है वो वापस चलने लगती है। अगर हाँ 3 सेकंड से ज़्यादा वो रुकी तब वो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है वो ऑफ हो जाता है। तब ये खुद ब खुद चलती नहीं है, आपको वार्निंग देती है, आपको इंस्ट्रक्शन देती है कि अब आपको ड्राइव करने की वापस ज़रूरत है। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर या एडिशनल एस्पेक्ट आपको इस ADAS में देखने को मिलेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जैसा कि हमने बताया कि पीछे भी रेडार के सेंसर हैं, उसमें क्या होता है। एक तो ये होता है कि जब आप ट्रैफिक के बाहर हैं, किनारे हैं, आपने किसी या फ़ोन कॉल करने के लिए या फिर जनरली किसी से बात करने के लिए या किसी भी वजह से आप हाईवे के किनारे रुके हैं, और जब आप ट्रैफिक में आ रहे हैं तो फिर ये कार समझ जाएगी कि आप ट्रैफिक में आ रहे हैं इस कैमरे के ज़रिए, और जो रेडार है वो रीड करेगा, क्या रीड करेगा, पीछे से आने वाली ट्रैफिक। बहुत ही फंक्शनल और सेफ्टी के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी फीचर है। हम देखते हैं कि हाईवेज़ के ऊपर, इवन कॉमन रोड्स के ऊपर, बहुत जल्दी अचानक एब्रप्टली लोग मेन ट्रैफिक में, रनिंग ट्रैफिक में गाड़ी जो खड़ी रहती है उसको मिलाना चाहते हैं, और वो बहुत अनसेफ होता है। तो ये एक बहुत ही काम का फीचर नज़र आया। वैसे एक और फंक्शन जो काफ़ी ज़रूरी है अगर हम रनिंग ट्रैफिक की बात करें, ब्लाइंड स्पॉट जो आपका होता है, यानी एक ऐसा एरिया जहाँ के जो गाड़ियाँ हैं, ट्रैफिक हैं, साइकिलिस्ट हैं, मोटरसाइकिलिस्ट हैं, वो आपको देखेंगे नहीं, क्योंकि आप इस एरिया से आप देख नहीं सकते हैं। रियर व्यू जो मिरर है उससे भी नहीं देख पाते हैं। वो ADAS का जो रेडार है वो रीड कर देता है, और अगर आपने इंडिकेटर दिया हुआ है तो फिर आपको वीडियो का आउटपुट भी उसमें मिल जाता है, सो दैट किनारे से अगर गाड़ी आ रही है जो ब्लाइंड स्पॉट एरिया में है तो वो उसके बारे में आपको वार्न कर देती है। वहीं अगर किनारे से वो गाड़ी निकल गई और आपकी गाड़ी खड़ी है तो आप दरवाज़ा खोलने के लिए तुरंत ईगर ना हो जाएं, तो इसके लिए आपको वार्निंग भी मिल जाती है कि भाई आप ज़रा साइड वाली ट्रैफिक को देख के दरवाज़ा खोलें, क्योंकि अगर कोई रनिंग बाइक या साइकिलिस्ट या कोई कार होगी तो आप उससे टकरा सकते हैं। ADAS का एक बहुत ही यूनिक इसमें फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। जब आप गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं और अचानक पीछे से कोई गाड़ी आती है, आमतौर पर हमने देखा कई बार ऐसा होता है, जब हम रिवर्स कर रहे होते हैं, एक तरफ देख रहे होते हैं, गाड़ी इधर से आ रही होती है, मामला डेंजरस हो जाता है, लेकिन इसके रेडार जो हैं वो रीड करते रहेंगे। अगर कोई कार आई या कोई गाड़ी आई पीछे से एक स्पेसिफिक स्पीड लिमिट में, और अगर कार के रेडार को लगेगा कि टक्कर हो सकती है, तो अपने आप वो ब्रेक लगा देगी। जी हाँ, रिवर्स करते वक्त भी ये कोलिजन अलर्ट वार्निंग सिस्टम, एक्टिव जो सिस्टम है, वो आपको काफ़ी यूज़फुल, काफ़ी फंक्शनल लगेगा। अगर गाड़ी को लगेगा कि हाँ पीछे आप रिवर्स करते वक्त टकरा सकते हैं किसी गाड़ी से, अपने आप वो ब्रेक लगा देगी। वैसे हमारे बहुत सारे दोस्त जानना चाह रहे होंगे कैमरा कहाँ कहाँ इसमें लगा हुआ है। ऑब्वियसली वो ADAS से जुड़ा हुआ फंक्शन नहीं मदद करता है उसमें, क्योंकि वो रेडार और कैमरा का ही काम है। लेकिन ये वाला जो कैमरा 360 डिग्री कैमरा, वो आपको एक यहाँ दिखेगा, Hyundai लोगो के ठीक नीचे, रियर व्यू मिरर के ठीक नीचे, यहाँ जो 3D लोगो बनाया हुआ है Hyundai ने इस नई Tucson में, उसके नीचे, और यहाँ पर
लेफ्ट ORVM के भी नीचे, और इसका रेजोल्यूशन जो है वो हमें काफ़ी अच्छा साफ देखने को मिला है। तो ये है सारे फीचर्स जो ADAS सिस्टम के जरिए या फिर सेफ्टी के लिए इस Hyundai Tucson में लगे हैं। कैसी लगी कहानी, स्टोरी है, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इनकेस कोई और सवाल है तो वो भी भेज सकते हैं। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, ड्राइव सेफ।